ज्योतिष के इस मंच पे मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का हाथ जोड़ करके बहुत बहुत अभिवादन करता हूं राहु केतु गोचर 2020 के इस स्पेशल प्रोग्राम में। जी हां, यदि आप मेष राशि के हैं और जानना चाहते हैं कि राहु और केतु का 18 माह का गोचर आपके लिए कैसा रहेगा तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में राहु और केतु से जुड़े हुए ऐसे उपाय बताएंगे जो कि आपने पहले नहीं सुने होंगे। साथ ही साथ दर्शकों, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बना हुआ बेल आइकन दबाइए और फेसबुक पेज पर, जी हाँ फेसबुक पेज पर इस वीडियो को जम करके शेयर कीजिए। साथ ही साथ आप लोगों को अवगत कराना चाहते हैं कि यदि आपकी नाम राशि मेष राशि पे आती है या आपकी चंद्र राशि मेष राशि पे आती है अथवा आपका लग्न भी मेष लग्न है, अब मान लीजिए कि आपका मेष लग्न मेष राशि हुई तो ये जो राशिफल रहेगा राहु और केतु का गोचर जो रहेगा ये आपके लिए बिल्कुल सटीक बैठेगा। प्रिय दर्शकों, मेष राशि करोड़ों अरबों लोगों की राशि है, तो आप लोगों से निवेदन है कि आपके वास्तविक जीवन में राहु केतु का गोचर का प्रभाव कैसा रहेगा, इसके लिए अपनी व्यक्तिगत जन्म कुंडली का विश्लेषण हमारे स्क्रीन के दिए नंबरों पर अवश्य करा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, अन्य ग्रहों के विपरीत पहले हम राहु केतु के बारे में थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं। तो अन्य ग्रहों के विपरीत राहु और केतु का भौतिक अस्तित्व हमारे सोलर सिस्टम में नहीं है। आपको पता होगा कि सूर्य एवं चंद्रमा के परिक्रमा पथों को आपस में काटने वाले क्रमशः उत्तरी और दक्षिणी बिंदुओं को काटने वाले इन जो है छोरों को राहु और केतु कहते हैं। इन्हें छाया ग्रह कहा जाता है। साथ ही साथ ये दोनों ग्रह एक आदमी के पिछले जीवन कर्म को भी दर्शाते हैं और ये भी बताते हैं कि वर्तमान जीवन में वह कैसा फील करते हैं, कैसा अनुभव करते हैं। पुराने जन्मों के कर्म भी राहु केतु सामने लाते हैं, जबकि मानव शरीर पर एक शक्तिशाली प्रभाव राहु और केतु अवश्य डालते हैं। इनका भले ही वजूद ना हो लेकिन ये सबसे ज़्यादा तिकड़मी ग्रह हैं, आप आसान भाषा में ये समझिए। और ज्योतिष में इन ग्रहों को अशुभ ग्रह माना जाता है। इसके अलावा राहु सांसारिक सुख और भौतिक सुखों में रुचि पैदा करता है। जी हाँ, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, रुचि पैदा करने में सक्षम करने वाला ग्रह है। केतु धर्मार्थ हितों और आध्यात्मिक खोज को बढ़ाने में सक्षम ग्रह माना जाता है। ये दोनों ग्रह एक कुंडली में प्रमुख स्थान निभाते हैं और उन्हीं के आधार पर व्यक्ति के विचारों को आपस में बदलते रहते हैं। एक दूसरे से ये लोग समसप्तम रहते हैं, 180 डिग्री पर ये लोग एक दूसरे से रहते हैं और एक दृष्टि दिया करते हैं। छाया ग्रह राहु और केतु बुधवार 23 सितंबर एक बहुत बड़ी घटना होने जा रही 2020 को क्रमशः मिथुन और धनु राशि से वृषभ और वृश्चिक राशियों में गोचर करेंगे। अब यहाँ पर तमाम प्रश्न चिन्ह उठता है। प्रश्न चिन्ह क्या उठता है? कुछ लोग राहु की उच्च राशि मिथुन राशि मानते हैं और केतु की उच्च राशि धनु राशि मानते हैं। वहीं पराशरी पद्धति में राहु की उच्च राशि वृषभ राशि बताई गई है और केतु की उच्च राशि वृश्चिक राशि बताई गई है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि केतु को कुजवत केतु कहा जाता है, अर्थात मंगल के समान फल देने वाला केतु कहा जाता है, अर्थात केतु में मंगल के भी गुण आ जाते हैं। तो सामान्यता परिप्रेक्ष्य की यदि हम बात करें, थोड़ा सा आप लोग जो है देश काल जो है के लिए भी जानिए। सामान्यता यदि हम आप लोग को जो है मतलब विश्व के लिए कैसा रहेगा तो ये राहु केतु का गोचर मई तक की अच्छा किसी के लिए नहीं रहेगा पूरे संसार में, पहली बात। दूसरी बात, अग्निजनी घटनाएं घटित होने लगेंगी। वैसे भी देख लीजिए, मंगल 10 तारीख से जैसे ही वक्री हुए हैं कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लग गई है, तो अग्निजनित घटनाएं घटित होंगी, कहीं जंगलों में आग लगेगी, ऐसी ज्वालामुखी जो है फटेगी जो सुषुप्त हो चुकी होगी, अर्थात ज्वालामुखी फटेगी। साथ ही साथ भारत में ही नहीं वरन गल्फ कंट्रीज़ में, साथ ही साथ यदि हम बात करें तो यूरोपियन कंट्री में, रशिया वगैरह में, एशियन कंट्री में बहुत बड़े पैमाने पर भूकंप आएगा और तबाही होगी। ये चीज़ें आप लोग अभी से नोट कर लीजिए, जान जाइए तो बेटर रहेगा। साथ ही साथ देखिए, भारत की भी कुंडली वृषभ लग्न की कुंडली है, तो राहु जो है भारत की कुंडली में पहले स्थान से गोचर कर रहे हैं, यहाँ पर फर्स्ट स्थान से गोचर कर रहे हैं और केतु सप्तम स्थान पे चल रहे हैं। सप्तम स्थान जो होता है पार्टनरशिप का होता है, तो भारत के आस पड़ोसियों से जो पार्टनरशिप वाला रवैया रहेगा, फिर चाहे वो चाइना हो चाहे वो पाकिस्तान हो, इनसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। कोई छुटपुट छद्म युद्ध की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। तो कोशिश ये रहेगी कि आप लोग
अभी से लेकर के और मई तक की अपनी सेविंग्स वगैरह अच्छे से रख लें। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहिएगा। साथ ही साथ एक बात दर्शकों आप लोगों को और बताना चाहेंगे यहाँ पर कि ज़मीन के किसी बड़े भूभाग पर अपने देश का कब्जा हो सकता है और ऑलरेडी अब होता चला आ रहा है। तो ये था भारत के और जो है वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में। साथ ही साथ दर्शकों एक चीज़ और बता दें, चूँकि आप देख रहे हैं यूएस में चुनाव वगैरह आने वाले हैं, तो वहाँ पर इस चुनाव के माध्यम से हम आपको बता दें कि डोनाल्ड जे ट्रंप की कुर्सी तक जा सकती है और जो है दूसरे कोई जो है राष्ट्रपति बनेंगे। उससे संबंधित हम जो है अपने चैनल पर एक वीडियो प्रेषित करेंगे, वो भी आप लोग जा करके देख लीजिएगा। साथ ही साथ पश्चिमी देशों का कोई एक ऐसा लीडर होगा, जैसे अब ट्रंप ही हो गए या पुतिन ये सब हो गए, तो कोई ये ऐसा जो है मतलब अक्रूर निर्णय लेंगे जिसका जो है क्या कहते हैं समस्त संसार पर कोई ना कोई एक गलत असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बात और बताना चाहेंगे, आर्थिक दृष्टिकोण से भी यदि हम बात करें तो किसी के लिए ये गोचर अच्छा नहीं रहेगा। शेयर मार्केट वगैरह बहुत ज़्यादा जो है अच्छे नहीं रहेंगे। गोल्ड वगैरह के रेट अभी और डाउन होते चले जाएंगे। अभी तक तो अब थे लेकिन अब डाउन होंगे। साथ ही साथ बैंकिंग शेयर वगैरह या कहीं पर आपने म्यूचुअल फंड में निवेश किया है तो कोशिश कीजिएगा बहुत ज़्यादा पैसा वगैरह निवेश मत करिएगा। चलिए दर्शकों आगे बढ़ते हैं। तो हम ये कह रहे थे कि राहु और जो केतु का गोचर रहेगा 23 सितंबर से 12 अप्रैल 2022 तक रहेगा। टोटल 18 महीने की ये अवधि रहेगी। और आपको पता होगा कि इस प्रक्रिया में राहु जो मेष राशि के जातक हैं इनके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे और केतु मेष राशि से 8वें घर में गोचर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेष राशि के जातकों आप लोग स्क्रीन पर देखिए कि आपकी कुंडली में जो राहु रहेंगे ये द्वितीय भाव में रहेंगे और केतु अष्टम भाव में रहेंगे। और द्वितीय भाव में बैठ करके राहु की जो पंचम दृष्टि रहेगी ये छठे स्थान पर रहेगी, सप्तम दृष्टि अष्टम स्थान पर रहेगी और नवम दृष्टि कर्म के भाव अर्थात दसम भाव पर रहेगी। वहीं केतु की यदि हम बात करें तो केतु यहाँ पर बैठ करके अपनी पंचम दृष्टि 12th हाउस पे दे रहे हैं। साथ ही साथ केतु की सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर रहेगी और नवम दृष्टि चतुर्थ भाव सुख के भाव पर रहेगी। दर्शकों पहले राहु के बारे में बता देते हैं, फिर हम केतु के बारे में बताएंगे। दूसरा घर जन्म कुंडली का कुटुंब का होता है, परिवार का होता है, वाणी का होता है, जो भोजन होता है, तो इन सब पहलुओं को जो है इंगित करता है। वहीं जबकि 8वां घर जो होता है ये अप्रत्याशित लाभ का होता है, विरासत का होता है, अधीनस्थों का होता है, कहीं बाहरी सहायता आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आप कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं ये मिलेगी कि सफलता नहीं मिलेगी। साथ ही साथ आपके जीवन में आने वाली अड़चनों का संकेत अष्टम भाव करता है। तो दूसरे भाव में पृथकवादी ग्रह राहु ग्रह का जो फल रहेगा मेष राशि वाले जातकों के लिए, तो देखिए दूसरे भाव में जो वृषभ राशि में राहु जाएंगे, मेष राशि के जातकों सीधा सा जान जाइए बहुत अनुकूल आपके लिए ये फल नहीं रहेगा। आपको अपने सभी मामलों और व्यवहारों में सावधान रहने की विशेष आवश्यकता रह रही है। हमारे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, जो हम कह रहे हैं इसका पालन करिएगा। राहु के गोचर की इस अवधि के दौरान आपको अपने संचित धन को फिजूल खर्ची से बचाना होगा। अपनी संपत्ति के विस्तार के नाम पर कृपया कोई जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा। यदि आप परिवार के मामलों में अधिक ध्यान दें और परिवार के सदस्यों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। दूसरों की जमानत नहीं लेना है, दूसरों के लड़ाई झगड़े में आपको आगे नहीं पड़ना रहेगा। जीवन में आप जो लोगों के साथ संपर्क स्थापित करते हैं उनके साथ झूठ मत बोलिएगा या कठोर भाषण जो है देने से बचिएगा, कठोर वाणी से बचिएगा। इसके अलावा सुनिश्चित ये करिएगा कि आप किसी भी स्वास्थ्य के मुद्दों और विशेष रूप से आपकी आंखों से संबंधित चीज़ों को नज़रअंदाज ना करें तो बेहतर रहेगा। भ्रम के कारण आपकी सोच भी राहु के इस गोचर के दौरान परिवर्तित हो सकती है और इसी तरीके के भ्रामक विचारों से बचने के लिए कृपया करके आप ध्यान करिएगा, भ्रामरी प्राणायाम जरूर करिएगा। जो हमारे पुराने दर्शक हैं उनको हम ये उपाय बताते हैं। आपको मेष राशि के जातकों सभी तरीके से, जी हाँ, स्वादिष्ट भोजन जो कि तेल पदार्थों में बनाए जाते हैं, ज़्यादा मतलब जो है जंक फूड है और अधिक तैलीय चीज़ों का प्रयोग आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक रहेगा। आपको लीवर से रिलेटेड दिक्कत आ सकती है, आपका कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ सकता है। तो ऐसे स्वाद लेने वाले भोजनों से आपको दूर रहना होगा। साथ ही साथ मेष राशि के जातकों आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है गोचर की इस अवधि के दौरान। एक बात और बताना चाहेंगे, विरासत जैसे किसी भी अप्रत्याशित लाभ की आशा मत करिएगा। पारिवारिक कुछ वर्चस्व चला आ रहा है तो वो भी चलेगा। साथ ही साथ आपके अधीनस्थ जो लोग आपके साथ काम करते हैं उनके साथ बड़ी सौम्यता से पेश आइएगा।
और राहु के परिवर्तन के कारण चूंकि आपकी वाणी में कटुता आएगी, तो इसीलिए हम बार बार फोकस दे रहे हैं, जो है ये जोर दे रहे हैं कि अपनी वाणी से किसी का दिल आप लोग मत दुखाइएगा। और परिवार में, कुटुंब में आपका झगड़ा गोचर की इस अवधि के दौरान हो सकता है। वहीं आपकी यदि धन की स्थिति की हम बात करें तो समय खराब है, आपके फिक्स धन किसी की बीमारी में टूट सकते हैं, कोई आप वाहन क्रय कर सकते हैं, साथ ही साथ किसी जो है महंगे चीज़ों का शौक आप कर सकते हैं और बेवजह के खर्चे आपके होंगे। गोचर की इस अवधि के दौरान एक चीज़ और हम आपको बता दें कि आपको शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपको शत्रु परेशान कर सकते हैं। यदि आप नौकरी करते हैं, चूँकि राहु की जो नवम दृष्टि रहेगी ये आपके कर्म भाव पर रहेगी, तो यदि आप लोग नौकरी करते हैं तो थोड़ा सा अधिक सतर्क रहिएगा। सस्पेंशन वगैरह की कोई तलवार आपके ऊपर लटक सकती है। साथ ही साथ यदि कोई पद प्रभुता अधिकार मिला है तो वो आपसे छिनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि शनिदेव यहाँ पर ऑलरेडी बैठे हैं, तो यदि आप थोड़े से प्रयास करेंगे तो इन सब चीज़ों को रोका जा सकता है। तो ये तो था दर्शकों राहु का फल। अब आते हैं केतु के फल पे कि अष्टम भाव में जो केतु देव जो है विराजित हैं, तो इनका क्या फल रहेगा मेष राशि के जातकों के लिए। मेष राशि के जातकों 8th हाउस में जब केतु होंगे तो क्या फल मिलेगा, अब आप लोग सीधा सा समझिए। केतु का ये जो गोचर रहेगा एवरेज ही रहेगा, बहुत ज़्यादा आपके लिए अनुकूलता नहीं रहेगा। संचार विशेष से रूप से आपके किसी भी साथी जीवन या जो है जीवन साथी या व्यवसाय के साथी या जो है जो आपके पार्टनरशिप में है तो समृद्धि नहीं आएगी। साथ ही साथ केतु के इस गोचर की अवधि के दौरान धन में वृद्धि जो है महत्वपूर्ण नहीं रहेगी, धन की आपको कमी रहेगी। अनावश्यक बाधाओं का आपको सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ये केवल आपको अधिक आध्यात्मिकता की ओर अधिक परिपक्व केतु का ये गोचर बनाएगा। यहाँ पर अष्टम भाव जो होता है ये पारलौकिक चीज़ों का होता है, तो अष्टम भाव में केतु के जाने से आप लोगों की जो ध्यान साधना रहेगी ये बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। ईश्वर के प्रति विश्वास, आपकी बहुत ज़्यादा आस्था जागृत होगी। साथ ही साथ आप कोई सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। आप किसी जो है क्या कहते हैं ज्योतिष से संबंधित किसी विषय पर अपनी गहरी पकड़ बना सकते हैं। लेकिन केतु के इस गोचर के दौरान आपको अपने क्रोध के बारे में भी अधिक सावधान रखना चाहिए, क्योंकि कार्यस्थल पर आप कुतर्कों में शामिल हो सकते हैं, तर्कों में नहीं कुतर्कों में शामिल हो सकते हैं और ये आपके एंटी काम करेगा। इसलिए प्रिय दर्शकों, आप यदि अपने पेशे में अर्जित प्रतिष्ठा और सम्मान को बनाए रखना चाहते हैं तो प्लीज़ शब्दों का चयन, वर्तनी का चयन अच्छे से करें। साथ ही साथ कार्यस्थल पर आपके अधीनस्थों से सामान्य सहयोग की उम्मीद यहाँ पर आपको नहीं होगी। आपके जो अंडर में लोग काम करते हैं वो आपके खिलाफ हो जाएंगे। केतु के इस गोचर की अवधि के दौरान आय के किसी भी अप्रत्याशित स्रोतों पर भरोसा न करने की सितारे सलाह दे रहे हैं। कारण इसका ये रहेगा, लोग आपको बड़े सपने दिखाएंगे और आपका पैसा लेके निकल जाएंगे, क्योंकि द्वितीय भाव फिक्स धन का है और ये टूटेगा ही टूटेगा। गोचर की इस अवधि के दौरान संपत्ति या धन के उत्तराधिकार की अपेक्षा भी मत करिएगा तो बेहतर रहेगा और किसी को सौंपिएगा भी नहीं। मेष राशि के जातकों, आप लोग अपने जीवन साथी की संपत्ति या अपने जो है व्यापारिक भागीदारों की सहायता पर भी भरोसा नहीं करेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि उनकी स्थिति भी आर्थिक रूप से इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी। राहु केतु का जो ये गोचर रहेगा, क्योंकि केतु यहाँ पर अष्टम भाव में बैठ करके अपनी पंचम दृष्टि 12th हाउस पर दे रहे हैं, तो जो लोग फॉरेन में काम करते हैं, जो लोग विदेशों में काम करते हैं, उधर से कुछ आपको खुशखबरी भी प्राप्त हो सकती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का यदि फॉरेन से काम जो है आपका हो रहा है तो वो गोचर आपके लिए, ये गोचर जो रहेगा ठीक रहेगा और उसमें आपको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ 12th हाउस जो है ये होता है जो है मोक्ष का, तो जिन लोगों की आयु पूर्ण हो चुकी है उनको मोक्ष प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहीं पर बैठ करके केतु अपनी सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव अर्थात आपकी वाणी के घर पे दे रहे हैं, अर्थात कि आपके कुटुंब के घर पे दे रहे हैं। तो कुटुंब में कुछ ना कुछ स्थिति विवाद उत्पन्न होगा, उत्तराधिकार को लेकर के आप लोगों के बीच झगड़ा हो सकता है। वहीं नवम दृष्टि चतुर्थ भाव पर दे रहे हैं, चतुर्थ भाव अर्थात सुख का भाव, तो सुख के साधनों में कमी होगी, सुख के साधनों में कमी होगी। अब आप कहेंगे पंडित जी आपने तो डरा दिया, तो ये हमने आपको डराया नहीं है, ये हमने आपको पहले से अलर्ट कर दिया है कि ये चीज़ें होंगी। अगर आप सही से रहेंगे, जो उपाय बता रहे हैं इनको यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से थोड़ी बहुत परेशानियां आएंगी और वो दूर हो जाएंगी। तो उपाय क्या करना रहेगा, तो सबसे पहले देखिए प्रतिदिन 108 बार राहु और केतु के पौराणिक मंत्रों का आप लोगों को जाप करना रहेगा। दूसरा, साल में एक बार भगवान भोलेनाथ की
आपको रुद्राभिषेक अवश्य कराना होगा। साल में एक बार रुद्राभिषेक आपको करवाना ही करवाना है। प्रत्येक शनिवार और मंगलवार आपको भैरव जी की आराधना करनी होगी। शनिवार वाले दिन कोशिश कीजिएगा नीले और काले रंग के कपड़ों का दान कीजिएगा। देखिए 50 ग्राम के ऊपर कोई चांदी का कड़ा अपने हाथों में पहन सकते हैं, चांदी का ब्रेसलेट पहन सकते हैं यदि आप महिलाएं हैं, या चांदी की कोई चैन आप लोग पहन सकते हैं। आपको अपने आस पड़ोस के जो भी कुत्ते दिख जाएं तो काले कुत्ते को जितना हो सके रोटी में सरसों का तेल लगा करके अच्छे से उनको खिलवाइए। साथ ही साथ सैटरडे के दिन यदि आपकी स्वास्थ्य अनुमति दे तो आपको उपवास रखना होगा मेष राशि के जात को। एक बात और कहेंगे कि यदि हो सके तो शुद्ध चंदन की माला अपने गले में धारण करिए। चंदन का इत्र स्नान करने वाले जल में 2 से 4 बूंद डाल करके स्नान करिए जल में, और साथ ही साथ चंदन के इत्र का प्रयोग आप करिए। भ्रामरी प्राणायाम आप लोग करिए, इसका आपको लाभ 1 हफ्ते में दिख जाएगा। मतलब भ्रामरी प्राणायाम आपको करना ही करना रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था मेष राशि का गोचर। कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवगत कराइए। व्यक्तिगत कुंडली फलादेश के लिए आप लोग स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपको अपने जीवन से जुड़ी हुई जन्म कुंडली लगभग 200 पृष्ठों की हमारे संस्थान से आप मंगवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप पर मैसेज लिख करके भेज दीजिए। अगर फ़ोन कॉल ना उठे तो आपको पूरी विधि बता दी जाएगी। दर्शकों, अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूं। नमस्कार, राम राम।